सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फ़ारस यानी ईरान और हिंदुस्तान के बाद लोग जाहिल लोग वक़ूअ तूफ़ान का इनकार करते हैं, लेकिन इन्हीं मुल्कों के बहुत सारे लोग इसका इकरार भी करते हैं और कहते हैं कि ये तूफ़ान था तो सही, लेकिन था सिर्फ़ अर्द बाबल में, हमारे इलाके में नहीं था। और जो इनकार करते हैं वो दलील देते हैं कि हम इन इलाकों में कई सदियों से यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक मुसलसल आबाद चले आते हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ होता तो यकीनन हमसे मख्फी ना होता। दरअसल ये तमाम अक़वाल मजूसियों के हैं जो आग की इबादत करते हैं और शैतान की पैरवी करते हैं, जो इनकी कंजफहमी और कुफ्र जहालत की इंतहा की दलील है। वो लोग महसूसात के पुजारी हैं और ज़मीन व आसमान के परवरदिगार की तकज़ीब का शेवा है। जो लोग अम्बिया के पैरों हैं और किसी न किसी आसमानी दीन को अपना मुक्तदा तस्लीम करते हैं, उन्होंने शुरू दिन से ही अम्बिया अलैहिस्सलाम से इस वाक़े का तवातर के साथ नकल किया है और तमाम का इत्फ़ाक़ भी है कि ये तूफ़ान ज़मीन के किसी एक खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी रोहे ज़मीन के लिए आम था और इसकी हलाकत खेज़ी से कोई काफ़िर खुदा और रसूल का मुनकर न बच सका, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुआवदीन की हलाकत के लिए बारगाह इलाही में ख़ुद इल्तिजा की थी और अल्लाह ने इस दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शा और अपने मासूम नबी की लाज रखते हुए इन सब की किस्मत का फ़ैसला सादर फरमाया। जो भी कुफ्र करेगा नहीं बच पाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं, बेशक नूह एक शुक्रगुज़ार बंदा है। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर काम पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। जब खाना तनावल फरमाते, पानी पीते या लिबास ज़ेब तन करते तो शुक्र खुदाबंदी बजा लाते। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से ज़रूर राज़ी होगा जो खाना खाए तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, कोई मशरूब पिए तो अल्लाह ताला की हम्दो सना करे। इसे मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई ने अबू सामा के हवाले से नकल किया है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा वही हो सकता है जो कल्बी, कौली और अमली तमाम अतात बजा लाता हो, क्योंकि शुक्र सिर्फ़ ज़बान से नहीं, शुक्र हर अज़ू के ज़रिए किया जा सकता है। जैसा कि एक अरबी शायर ने कहा है, उसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ। मेरी तरफ़ से नेमतों ने तुझे 3 चीज़ों का फ़ायदा पहुँचाया, मेरे हाथ, मेरी ज़बान और मेरे मख्फी कल्ब। ये तीनों चीज़ें तेरी हम्दो सना में मसरूफ़ हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखते, सिर्फ़ 2 दिन अफ्तार करते थे, एक ईद उल फ़ितर के दिन और दूसरा ईद दुहा के दिन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरा साल भी रोज़ा रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरा साल रोज़ा रखते सिवाय 2 दिन के, एक फ़ितर का दिन और दूसरा दुहाक के दिन। और यही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आधा साल रोज़े रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने में 3 रोज़े रखते थे, बाद औक़ात एक पूरा साल भी रोज़े रखते और किसी साल एक रोज़ा भी ना रखते थे। ये तबरानी ने नकल किया इसको, वल्लाह आलम। अहले किताब के कौल के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए तो आपकी उम्र मुबारक 600 साल थी। हम हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से इसी तरह बयान कर चुके हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इससे इतना ज़्यादा फरमाया कि आप तूफ़ान के बाद 350 साल ज़िंदा रहे, लेकिन ये कौल गौर व फ़िक्र का मोहताज है, क्योंकि जब कोई कौल कुरान से मुशाबहत ना रखता हो तो वो ख़ताए माद शुमार किया जाता है। कुरान मजीद से इतना तो सराहन मालूम होता है कि आप बास के बाद अपनी कौम में तूफ़ान आने तक 950 साल तक तबलीग फरमाते रहे। फिर तूफ़ान आया, ज़ालिमों को नेस्तो नमूद कर दिया गया, लेकिन तूफ़ान के बाद कितना अरसा ज़िंदा रहे कुछ मालूम नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद को गलती से महफूज मान लिया जाए तो जब आपको नबूवत अता हुई तो आपकी उम्र 480 साल थी और तूफ़ान के बाद 350 साल आप इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा